अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है जो कि है डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन की डेफिनेशन ऐसे कर सकते हैं, ऐसे सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कम मिकदार सॉल्युबल हो। और सेकंड है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, ऐसे सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की ज़्यादा मिकदार सॉल्युबल हो। इसको समझने के लिए हम इस तरह ये दो बीकर लें, एक बीकर में 100 ग्राम वाटर लें, दूसरे बीकर में भी 100 ग्राम वाटर लें। अब फर्स्ट बीकर में 5 ग्राम NaCl डाल दें, सेकंड बीकर में 100 ग्राम NaCl डाल दें। अब जिसमें 5 ग्राम NaCl होगा उसमें सॉल्यूट की मिकदार कम है। अब सॉल्वेंट तो दोनों में सेम है, 100 ग्राम वाटर सॉल्वेंट तो दोनों में सेम है, मगर सॉल्यूट की एक बीकर में सॉल्यूट की मिकदार है 5 ग्राम, दूसरे बीकर में सॉल्यूट की मिकदार है 10 ग्राम। वो बीकर जिसमें सॉल्यूट की कम मिकदार है वो डाइल्यूट सोल्यूशन, वो बीकर या वो सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की ज़्यादा मिकदार है वो कहलाता है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। यानी हम सोल्यूशन को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि डाइल्यूट सोल्यूशन, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कम मिकदार हो उसे कहते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की ज़्यादा मिकदार हो उसे कहते हैं कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। उसके बाद है ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन ये डेफिनेशन भी आती है, ब्राइन इज़ अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। NaCl और वाटर का एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है जिसे कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन। यानी 100 ग्राम वाटर लें, 100 ग्राम में NaCl 36 ग्राम तक डिज़ोल्व हो सकता है। 36 ग्राम हो जाए डिज़ोल्व तो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बन जाएगा, इसे कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन। उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन की 9 टाइप्स हैं। सोल्यूशन में दो चीज़ें हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की नेचर हमें बताती है कि सोल्यूशन सॉलिड है, सोल्यूशन लिक्विड है या सोल्यूशन गैस है। अगर सॉल्वेंट गैस होगा 1 2 3, अगर सॉल्वेंट गैस होगा तो गैसियस सोल्यूशन, यानी 3 किस्म के गैसियस सोल्यूशन है जिसको मैंने रेड से शो किया है। उसके बाद 3 तरह के लिक्विड सोल्यूशन है, लिक्विड, यानी जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड हो वो सोल्यूशन कहलाते हैं लिक्विड सोल्यूशन, और जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड हो वो कहलाते हैं सॉलिड सोल्यूशन। अब इसमें सबसे पहले देखें गैसियस सोल्यूशन, गैस इनटू गैस जैसे बुक के मुताबिक दिया गया है। गैस में गैस मिक्स कर दें, जैसे एयर है, एयर एक गैसियस सोल्यूशन है। एयर में नाइट्रोजन जो कि पाया जाता है 78%, नाइट्रोजन एक सॉल्वेंट है, जबकि बाकी ऑक्सीजन 21%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, उसके बाद आर्गोन 0.9%। अब इसमें देखा जाए तो नाइट्रोजन सॉल्वेंट है एयर में, बाकी सारी चीज़ें सॉल्यूट हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गोन। इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन और हीलियम को बैलून में फिलअप करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन एक सॉल्वेंट है जबकि हीलियम एक सॉल्यूट है। इसी तरह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये जब समंदर की तह में जाते हैं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर यानी हाई प्रेशर पर वेंस कंप्रेस हो जाती हैं, तो उसके लिए नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन के साथ। इसके साथ साथ हम हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर भी इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो प्रेशर बढ़ेगा तो हीलियम जो है ना ऑक्सीजन को गुजरने में मदद देगी। इसके बाद सेकंड है गैस इन लिक्विड। गैस को लिक्विड में शामिल करें, गैस को अगर लिक्विड में शामिल करें, जैसे ऑक्सीजन गैस को लिक्विड वाटर में शामिल करें या कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को वाटर में शामिल करें, तो ऐसे सोल्यूशन को कहते हैं लिक्विड सोल्यूशन। इसके बाद गैस को सॉलिड में शामिल करें। जब हम ऑयल से घी बनाते हैं, घी, तो ऑयल में हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं। ऑयल से हम जब घी बनाते हैं ऑयल में हाइड्रोजन ऐड करते हैं, उस हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए हम पैलेडियम कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन पैलेडियम के ऊपर हाइड्रोजन गैस, पैलेडियम एक मेटल है जिसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाती है, तो एक जो सोल्यूशन बनता है, अब ये पैलेडियम मेटल के ऊपर हाइड्रोजन एडजॉर्ब होती है, चिपक जाती है उसकी सरफेस के ऊपर, अब जो सोल्यूशन बनता है उसे कहते हैं सॉलिड सोल्यूशन। इसी तरह लिक्विड इन गैस, लिक्विड को गैस में शामिल कर दें, जैसे लिक्विड को एयर में शामिल कर दें तो उसे कहते हैं मिस्ट, फॉग या लिक्विड एयर पॉल्यूटेंट्स।
तो जो भी चीज़ एयर में शामिल हो जाएगी वो गैसियस सोल्यूशन बन जाएगी। इसके बाद लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिला दें। जैसे एक लिक्विड है अल्कोहल, उसको दूसरे लिक्विड में वाटर में मिला दें। अब अल्कोहल यहाँ पर सॉल्यूट है, जबकि वाटर ज़्यादा मिकदार में होता है सॉल्वेंट। इसी तरह बेंजीन को टॉल्वीन, ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब एक कंपाउंड बेंजीन, दूसरा टॉल्वीन, बेंजीन की थोड़ी सी मिकदार टॉल्वीन में मिला दें तो ये लिक्विड सोल्यूशन बन जाएंगे। उसके बाद लिक्विड को सॉलिड में शामिल करें। अब बटर और चीज़ वगैरह, तो इसमें लिक्विड को सॉलिड में शामिल करते हैं। उसके बाद सॉलिड को गैस में शामिल करें। अब सॉलिड पार्टिकल्स, स्मोक या डस्ट पार्टिकल्स को एयर में शामिल कर दें। यानी गैसियस सोल्यूशन में किसी भी चीज़ को अगर गैस को एयर में शामिल करेंगे गैसियस सोल्यूशन, इसी तरह लिक्विड को एयर में शामिल करेंगे तो भी गैसियस सोल्यूशन, अगर सॉलिड को एयर में शामिल करेंगे तो फिर भी लिक्विड सोल्यूशन। जैसे सॉलिड है, सॉलिड डस्ट पार्टिकल्स को एयर में शामिल कर दें। अब डस्ट पार्टिकल सॉलिड है, थोड़ी मिकदार में होता है सॉल्यूट, एयर ज़्यादा मिकदार में होता है तो सॉल्वेंट। डस्ट पार्टिकल को एयर में शामिल कर दें। या स्मोक पार्टिकल, स्मोक में कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, उसको एयर में शामिल कर दें तो ये भी सॉलिड, ये भी गैसियस सोल्यूशन है। उसके बाद सॉलिड को लिक्विड में शामिल करें। जैसे शुगर को पानी में डिज़ोल्व कर दें। अब शुगर सॉलिड है, इसको वाटर में डिज़ोल्व करें, या साल्ट इन वाटर, साल्ट को वाटर में शामिल कर दें। अब साल्ट जो है वो थोड़ी मिकदार में है सॉल्यूट, और वाटर ज़्यादा मिकदार में है तो सॉल्वेंट। सॉलिड और सॉलिड सोल्यूशन, जैसे सॉलिड और सॉलिड सोल्यूशन में दो सॉलिड को आपस में मिक्सअप कर दें। जैसे ब्रास, इसमें है कॉपर को जिंक में मिक्स कर दें, या ब्रॉन्ज कॉपर को टिन में मिक्स कर दें। अब ये सोल्यूशन की सॉलिड नेचर होगी, यानी सॉलिड सोल्यूशन है। ये ऐसा सोल्यूशन है जो कि जिसकी नेचर सॉलिड है, तो ऐसे कहलाते हैं सॉलिड सोल्यूशन। इसी तरह ओपल्स, ये जवाहरात होती हैं, ये भी सॉलिड सोल्यूशन है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन यानी मोलैरिटी देखेंगे।